जी, तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यानी कि जी 5, 6, 7, 8 ये जो 4 क्वेश्चन है टाइप 2 के। टाइप 2 ये थी कि जिसके अंदर आपके पास दोनों तरफ जो है वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जो है वो रूट की फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए होंगे। लेफ्ट साइड एक तरफ आपके पास दो रेडिकल एक्सप्रेशन होंगे और एक तरफ इक्वल की एक तरफ आपके पास सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन होगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है जी अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल है अंडर रूट एक्स प्लस 60 के। आपने क्या करना है, इसको लेट्स सपोज कर लेना है कि ये इक्वेशन 1 है और फिर आपने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, क्योंकि आपने सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। राइट साइड वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स प्लस 60 बाहर आ गया। लेफ्ट साइड पे ये अब आपके पास अंडर द रूट एक्स प्लस 5 जो है ये आपके पास लेट्स सपोज एक तरह से ए बन जाता है, और अंडर रूट एक्स प्लस 21 जो ये आपके पास सेकेंड टर्म है तो ये बी बन जाता है, यानी कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। तो फार्मूला आपने ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, जब आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट को काट देगा, x प्लस 5 इस तरह बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और ब्रैकेट को भी इसने ओपन कर दिया है। सिमिलरली सेकंड जो आपके पास टर्म बनती है x प्लस 21 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के x प्लस 21 ब्रैकेट से बाहर आ गया। ये दोनों आपस में अब ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि x और x आपस में ऐड होकर 2x बन जाएगा, 5 और 21 ऐड होके 26 बन जाएंगे। बाकी आपके पास 2ab था, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 21, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो इसको आप सेम अंडर रूट के अंदर लेकर एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आपने x प्लस 5 को x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x 21 से मल्टीप्लाई होगा 21x, देन प्लस 5x एंड प्लस 5 21 से मल्टीप्लाई हो तो 105 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड एज इट इज x प्लस 60 रहेगा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया आपके पास 2x प्लस 26 था, ये आप राइट साइड पे ले जाएंगे x प्लस 60 के साथ। यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 26 आपने लिखा क्योंकि यहाँ प्लस थे, राइट साइड पर आके ये माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा और 60 माइनस 26 प्लस 34 आ जाएगा। ओके, देन आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये 2 अंडर रूट, इसको आपने सॉल्व किया तो 21 और 5x मिल के 26x बन गए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब क्या है कि इसके ऊपर क्योंकि अंडर रूट है, इस अंडर रूट को भी हमने ख़त्म करना है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसका भी अगेन स्क्वायर ले लेना है। राइट साइड को रीअरेंज किया, माइनस एक्स प्लस 34 था तो उसको 34 माइनस एक्स लिख दिया। दोनों साइड्स पे यानी कि इक्वल की दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। अगेन स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास, और राइट साइड पे 34 माइनस एक्स जो है ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपने इसको लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट से काट दिया और 2 जो है वो 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 104 इसको मल्टीप्लाई करके आपने लिख देना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। तो ये आपके पास 34 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 इंटू एक्स लिख दिया। सॉल्व किया आपने, 34 का स्क्वायर जो 1156 है, 1156 आपने ये सारे को लिखा। एंड देन आपने जो है वो राइट हैंड साइड की जो आपके पास टर्म्स बन रही थी, यानी कि ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर की जो फार्मूला आपने ओपन किया है, और ये जो उसके बाद आपके पास टर्म बनी है जो आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आपने लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया राइट साइड से, साइन चेंज हुए। देन आपने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखना है और प्लस माइनस करना है। 4x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर हो गया। 104x में से जब 104x जब 68x के साथ प्लस हुआ तो 172x आ जाएगा, और प्लस 420 माइनस 1156 आप करेंगे तो आपके पास माइनस 736 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बन चुकी है। अब आप इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सॉल्व करने, उसके लिए आप इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उससे आपको पता चलेगा कि a इक्वल है 3 के, b इक्वल है 172 के और c इक्वल है माइनस 736 के। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
फार्मूले के अंदर आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं आप उन्हें पुट कीजिए, देन आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। 172 का स्क्वायर लीजिए, थोड़ी बड़ी रकम आ रही है, 4 इंटू 3 इंटू 7 36 कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपने वैसे भी यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने फार्मूला सही लिखना है और इसके अंदर वैल्यू सही पुट करनी है और माइनस प्लस का ख्याल रखना है। देन आपने जब सॉल्व किया तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आपके पास बन रही है -184 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरी तरफ आपके पास x इक्वल आ रहा है 4 के। तो अब आपने क्या करना है, चेक करना है जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी, जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, उसके अंदर आपने x की जगह एक दफ़ा 4 को पुट करें और एक दफ़ा -184 डिवाइडेड बाई 3 करें। जब आपने 4 को पुट किया, क्योंकि ये आसान है, 4 + 5 9 आ जाएगा, √9 = 3, 4 + 21 = √25, ये आपके पास आ जाएगा √9 3 और √25 आ जाएगा 5, 3 + 5 = 8। राइट साइड पे आपने x की वैल्यू 4 पुट की, 4 + 64 = 64, 64 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 8, दोनों तरफ 8 8 आ रहा है, यानी कि 8 = 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन इट मीन्स के x = 4 इज़ द राइट रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अब हम सेकंड जो आपके पास x की वैल्यू है -184 डिवाइडेड बाई 3, उसको इक्वेशन में लिखेंगे। इक्वेशन में लिखने के बाद एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपने एलसीएम लेना है 3 को। और आप इसको वैसे इस तरह भी है कि आप अगर सिर्फ जस्ट आपने चेक ही अगर करना है ना, एक दफ़ा इसको इस फॉर्म में लिखें एंड देन अगला स्टेप करने के बजाय आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, बेशक वो तरीका भी ठीक है। यानी कि ये जो आप इतने सारे यहाँ पे स्टेप करेंगे, इसके बजाय अगर आप लेफ्ट साइड को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें और राइट साइड को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आंसर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। और अगर आप ये तरीका करते हैं तो भी गुड, वेरी गुड। ओके, -184 डिवाइडेड बाई 3 जब आपने पुट किया, उसके बाद आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो टर्म बन रही है इसमें आपने क्या है, हर एक में आपके पास माइनस आ रहा है, -√1 को आपने कॉमन ले लेना है तो वो आपके पास आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आयोटा का कंसेप्ट कि √-1 इक्वल होता है आयोटा के। तो फिर आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड आपके पास आ रही है 24 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 और राइट साइड आपके पास आ रही है 2 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 विच इज़ नॉट इक्वल। सो therefore x equals to -184 divided by 3 is not its true root but it is an extraneous root. Okay, so the solution set is only 4. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास इसी तरह एक इक्वेशन है, √x + 1 प्लस √x - 2 इक्वल है √x + 6 के। आपने पहली दफ़ा स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद राइट साइड का स्क्वायर रूट से कट के x + 6 आ गया। लेफ्ट साइड पे आपके पास a² + b² की तौर पे √x + 1 का स्क्वायर कट के x + 1 आ जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है बट इनको स्क्वायर रूट भी डालना चाहिए था क्योंकि स्क्वायर रूट से कटेगा तो फिर ये आपके पास ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद यहाँ पे x + 1 और x - 2 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इस स्टेप में ऊपर टाइपिंग मिस्टेक है, ये अंडर रूट डालना भूल गए। देन इस तरफ आपके पास 2ab था तो यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा, √2 इंटू √x + 1 इंटू √x - 2। इस पूरी इक्वेशन में अंडर रूट जो है वो गायब हो गया, उड़ गया इसका, तो टाइपिंग एरर के लिए माजरत। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपने ये जो x + 1 और x - 2 था इसको सॉल्व किया, x 2x हो जाएगा और +1 - 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 इंटू a भी था तो a की स्क्वायर रूट के अंदर आपने x + 1 और x - 2 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास x² - 2x + 1x - 2 आ रहा है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -x रह जाएगा, x² - x - 2 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। राइट साइड जो आपके पास यहाँ पे 2x - 1 है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, x + 6 के साथ साइन चेंज होंगे, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है 2 √x² - x - 2 = 7 - x के। यहाँ पे अच्छी खासी जगह खाली है, पता नहीं इन्होंने इससे आगे सवाल कहाँ किया है। राइट साइड पे ये शिफ्ट करेंगे इसको। ओके जी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शायद अगेंस्ट स्क्वायर लेना था इस वजह से। ओके, अब आपके पास ये फॉर्म बन गई। अभी भी आपके पास एक स्क्वायर रूट मौजूद है, इसको आपने ख़त्म करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ आपने दोबारा स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कट किया, 4 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू x² - x - 2 आ जाएगा और राइट साइड पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बना होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू 7 इंटू x।
आपने इस सारे को सॉल्व किया यानी कि सिंप्लीफाई किया। आपके पास राइट साइड पे 4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² माइनस 4x माइनस 8 आ गया और इक्वल है राइट साइड पे जब आपने फार्मूला ओपन किया तो 49 प्लस x² माइनस 14x आ गया। ठीक है, सारी टर्म्स को आपने एक तरफ ले जाना यानी कि राइट साइड को भी आपने लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, साइन चेंज हुए, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में से ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बन रही है वो है 3x² प्लस 10x माइनस 57 इक्वल्स टू 0। ओके जी, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, चाहे तो मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें। यहाँ इन्होंने फैक्टराइजेशन की है और फैक्टराइजेशन में इन्होंने फैक्टर्स बनाए 9 और 19 के। अच्छा जी, फैक्टर आपने इस तरह का बनाना था कि 57 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास आंसर आता है वही आना चाहिए। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है जी? ये आता है आई थिंक 171। यस, ओके। और आपने इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए, 57 को जो 3 माइनस 57 को 3 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वही आपके पास इधर आंसर आना चाहिए। तो 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 171। ओके जी, मैंने बिल्कुल सही बताया है आपको। तो अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे पता चलेगा जी? आपके पास -171 आना चाहिए, दरम्यान में आपके पास +10 है तो दैट मीन्स कि एक आपके पास प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो अब हम देखते हैं 171 के फैक्टर्स किस तरह बनाए जाएँ। 171 को हम देखें, अब ये जब आपके पास एक तो 2 से तो ये आपके पास डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि ये आखिरी जो नंबर है वो ऑड है, और 3 से हम इसको करके देखें तो क्या आता है, 3 से जी 3 को 3 से करें तो 57 आता है, लेकिन 57 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास वो टर्म नहीं बनती जो बननी चाहिए। तो देन इट मीन्स के 57 और 3 तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि आंसर आपके पास 10 नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 से भी हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि 171 को जब हम 6 से करते हैं डिवाइड तो फिर क्या आता है हमारे पास 28.5। नहीं जी, हमें कंप्लीट आंसर चाहिए। 171 को हम 6 से नहीं किया तो अभी 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड करते हैं जी। जब हमने इसको 9 से डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 19। अब 19 में से जब आप 9 माइनस करते हैं तो दोबारा आपके पास 10 बच जाता है। तो जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह हमें ये पता चल गया कि जो आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं वो कौन से बनाएंगे, 10 और 9 बनाएंगे। 10 है ना, तो आपने 10 बनाना है तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, 9 और 19 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपने 57 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 171 आता है। 171 को जब आपने 3 से 6 से और 9 से चेक किया, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म जो है ऑड नंबर था, इस वजह से हमने 3, 6 और 9 से चेक किया। 3 से बहुत बड़ा नंबर आ रहा था तो वो नहीं सॉल्व हो सकता था, फिर हमने 6 से किया तो पॉइंट में आ रहा है आंसर, और जब हमने 9 से किया तो आपके पास 19 आ गया। 19 माइनस 9 करें तो 10, जो कि दोबारा पुरानी वाली फॉर्म बन जाएगी। तो बड़ी रकम का साइन आपने प्लस रखना है, यानी कि प्लस 19x होगा और 9 जो है वो उसके साथ माइनस आएगा। ठीक है, आपने फैक्टर फॉर्म में लिखा, देन आपने कॉमन लिया, पहले दो में से आपने 3 कॉमन लिया तो 3x प्लस 19 आ गया। देन आपने -3 कॉमन लिया अगली दो टर्म से तो आपके पास 3x प्लस 19 आ गया। 3x प्लस 19 को एक दफ़ा लिखा, देन 3 ये क्या किया भाई, सॉरी, ये यहाँ पे इनको x कॉमन लेना था, यहाँ x कॉमन लिया तो 3x प्लस 19 आता है। ठीक है जी, 3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि सेकंड टर्म में आपके पास 9 और 57 है तो यहीं पे 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 19 तो 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, माय मिस्टेक, और ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इनको x लिखना चाहिए था। तो आपके पास फैक्टोरियल फॉर्म आ गई। फैक्टोरियल फॉर्म 3x प्लस 19 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 19 से आपके पास आंसर आ रहा है x इक्वल है -19/3, और दूसरी तरफ आपके पास x माइनस 3 से x की वैल्यू आ रही है 3 के। तो जब आप इसको चेक करते हैं तो चेक करने से आपने चेक करना है, पहले हम x इक्वल्स टू 3 को चेक कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होगा। जब आप इसको x की वैल्यू 3 इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 1 के अंदर या जो गिवन आपके पास क्वेश्चन था उसमें आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सो इट इज़ ट्रू, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दस इट मीन्स कि 3 इज़ द राइट सोल्यूशन एंड 3 इज़ द ट्रू रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो फिर अब आपने -19/3 को भी चेक करना है, आप उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, आप फिर आयोटा वाली फॉर्म में चले जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन एंड में आप देखेंगे कि ये 9 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 आ रहा है और दूसरी तरफ 1 डिवाइडेड बाई 1 आयोटा या आयोटा डिवाइडेड बाई √3 आ रहा है। सो विच इज़ नॉट ट्रू, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। दस
माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये इसका ट्रू रूट नहीं है, ये इसका एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सट्रेनियस रूट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ पे इन्होंने बताया है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास बिल्कुल इसी तर्ज का है। आपने अगेन सबसे पहले स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद आपने स्केयर को स्केयर रूट से काट दिया। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास a माइनस बी यहाँ पे फॉर्म बन रही है। अंडर द रूट x 11 माइनस एक्स जो है वो a के इक्वल है, और अंडर द रूट 6 माइनस एक्स जो है वो b के इक्वल है, यानी कि a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन होगा। तो आपने इसको फार्मूले के तहत लिखा, ये टर्म आपके पास a का स्केयर है प्लस ये आपके पास b का स्केयर है। देन आपके पास -2 एंड दिस इज a एंड दिस इज b, -2ab। ओके, तो राइट साइड पे आपके पास क्या था, 27 माइनस एक्स का स्केयर था। ये यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्केयर रूट से कट जाने के बाद आपके पास 27 माइनस एक्स बच जाना चाहिए। सॉरी, ये जो x है ये x यहाँ से है, x इक्वल्स टू 12/6। ये जो राइट साइड पे था ये वहाँ का x इधर शिफ्ट हो गया सेव करते हुए। बहरहाल आपने सॉल्व किया, यहाँ पे स्केयर रूट से कटा, 11 माइनस एक्स बाहर आ गया। 6 माइनस एक्स अंडर रूट का जो था वो भी स्केयर रूट से सॉल्व होकर बाहर आ गया, 6 माइनस एक्स हो गया। देन आपके पास -2 इंटू अंडर द रूट 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स लिखा। आपने दोनों पे अलग अलग स्केयर रूट था, इन दोनों को एक ही स्केयर रूट में लिखकर आपने मल्टीप्लाई किया। आपके पास सॉल्व होने के बाद ये एक फॉर्म आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आपने लाइक टर्म्स को सॉल्व किया तो आपके पास 17 और -2x हो जाएगा। राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर दें, राइट साइड पे शिफ्ट करने से इनके साइन चेंज हो गए। 27 माइनस एक्स ऑलरेडी मौजूद था, +17 इधर आके -17 हो गया, और -2x यहाँ पर आके +2x हो चुका है। सॉरी, अगेन राइट साइड पे आप लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, +2x -x आपके पास क्या होगा, हाँ ये आपके पास +x आता है। यहाँ पे फिर एक ग्लिच हो चुका है जी। अच्छा, इधर इन्होंने शायद अभी तक सॉल्व किया ही नहीं है, लेफ़्ट साइड पे लेकर ही नहीं है। ये शायद इधर थोड़ा सा इनसे फिर कुछ ज़्यादा इन्होंने ग्लिच कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई हैं भैया। ये स्टेप करने के बाद फिर तुम इस स्टेप पर आ गए हो। ओके, अच्छा ये इन्होंने 2 दफ़ा स्टेप कर दिया, या शायद लिखने वाले से 2 दफ़ा यहाँ ना कंट्रोल पेस्ट हो गया होगा। ठीक है, ये स्टेप इन्होंने 2 दफ़ा लिख दिया। अगेन हम इस वाले स्टेप को फॉलो करते हैं। ये कहाँ से ले आए हो यार। अच्छा भला सही सवाल चल रहा होता है और ये बीच में तंग करने आ जाते हैं। 27 माइनस एक्स तक तो यहाँ तक ये ठीक हो गया। देन -17 इधर आया, या +2। ये इसके बाद आगे आप इसको यहाँ से भूलें ज़रा। ये देखें, यही वाली फॉर्म इसने दोबारा ये इधर लिख दी है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को आप भूल जाएं, इसको आप, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखें ये जो है ना, ये हमें तंग कर रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका रंग ही लाइट कर देते हैं। तो ये मैंने इसका रंग लाइट कर दिया ताकि ये हमें नज़र ही ना आए। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपके पास 2 दफ़ा लिखा हुआ है। जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आप देखें यहाँ पे ये राइट चीज़ बनी है। 27 -17 के तो 10 आ रहा है, और -x +2x किया तो ये आपके पास +x आएगा। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास -2 अंडर द रूट जो भी एक फॉर्म है। देन अब आपने अगेन इस स्केयर रूट को भी ख़त्म करना है, तो आप अगेन स्केयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। अगेन स्केयरिंग करने से आपके पास लेफ्ट साइड का स्केयर रूट से कट जाएगा, और -2 का स्केयर +4 आता है। +4 इंटू 66 -17x +x स्केयर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। राइट साइड पे आपके पास 10 + x का होल स्केयर आप लेंगे, यानी कि a + b होल स्केयर फार्मूले के तौर पर इसको ओपन करेंगे। 10 का स्केयर +x का स्केयर +2 इंटू 10 इंटू x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये सारी इसको फॉर्म लिख दी है, 264 - 68x +4x स्केयर, और राइट साइड पे आपने इनके स्केयर लिया है 100 + x स्केयर +20x। देन आपने क्या किया कि जो राइट हैंड साइड की टर्म्स हैं इन सब को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, रीअरेंज करके लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखिएगा। 4x स्केयर -x स्केयर को साथ लिखा तो आपके पास 3x स्केयर आ जाएगा। -68x -20x को साथ लिखा तो ये -88x बन जाएगा, और +264 -100 लिखा तो ये आपके पास +164 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x स्केयर -88x +164 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपने
by comparing it with the standard form of the quadratic equation a equals to 3 and b equals to -88 and c is equals to 164। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी, उसको लिखने के बाद आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है x इक्वल्स टू 2 और दूसरा आपके पास x इक्वल आ रहा है 82 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने क्या करना है, दोनों को चेक करना है। जब आपने x इक्वल्स टू 82 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे तो आयोटा की फॉर्म बनेगी और आपके पास राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो जो आपके पास 82 डिवाइडेड बाई 3 है, ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। जब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो आप देखेंगे दोनों तरफ आपके पास अगेन दोनों जो आंसर आ रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। तो देन इट मीन्स कि दोनों ही जो इसके रूट्स हैं 2 and 82 डिवाइडेड बाई 3 आर एक्सट्रेनियस रूट। सो द सोल्यूशन सेट जो है वो इसका क्या बनेगा, 0 या फिर नल, यानी कि इट हैव नो सोल्यूशन सेट। सो द सोल्यूशन सेट इज़ नल सेट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि सोल्यूशन सेट आपके पास नल सेट है, बट यू हैव टू राइट इन दिस वे कि बोथ आर नॉट ट्रू, बोथ आर द एक्सट्रेनियस रूट, सो द सोल्यूशन सेट इज़ नल सेट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको जनरल इसका बता देता हूँ। हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि ये आप इजीली खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये आपको स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से देखें। अगर कोई स्टेप आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप टाइप 2 के अंदर स्केयर लेना है। स्केयर लेके राइट साइड का तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास जो है वो a माइनस बी या a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले के तहत ओपन करेंगे, 2 दफ़ा स्केयर कट जाएगा और एक जो है -2ab आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने स्केयर रूट ख़त्म करके जो आपके पास टर्म्स आई हैं उनको ब्रैकेट के बाहर लिख के लाइक टर्म्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया और उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये आपके पास x से कट जाएगा, यहाँ पे 4a प्लस a 5a बन जाएगा। 5a दूसरी तरफ जाके -5a हो जाएगा, a -5a किया तो -4 आ गया। लेफ्ट साइड पे आपके पास बाकी बचा -2 इंटू दिस टर्म। अब क्या किया आपने, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, -4a डिवाइडेड बाई -2 होगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 2a। अब ये आसान हो गया। अगेन आपने दोनों तरफ स्केयर लेना है, तो स्केयर लेके आपने स्केयर लेफ्ट हैंड साइड पे स्केयर रूट से कट जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया कि आपके पास स्केयर रूट से कटा तो पीछे आपके पास बच गया 4a स्केयर माइनस 3ax माइनस x स्केयर इक्वल है राइट साइड पे 2a का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर a स्केयर आ जाएगा, 4a स्केयर आ जाएगा। देन आपने इस 4a स्केयर को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया तो अब आपके पास क्या है, 4a स्केयर प्लस 3ax प्लस x स्केयर माइनस 4a स्केयर। तो 4a स्केयर प्लस में और माइनस में ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे आपके पास बच जाएगा x स्केयर प्लस 3ax। इसमें से आपने x को कॉमन ले लिया, या इसने इसको रीअरेंज नहीं किया, 3ax प्लस x स्केयर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने x को कॉमन लिया तो आपके पास बचता है 3a प्लस x, यानी कि x इंटू 3a प्लस x इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया, x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और x 3a प्लस x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई और x की दूसरी वैल्यू आपके पास -3a आ गई। जब आपने x की वैल्यू 0 को पुट किया इक्वेशन के, तो फिर आप देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, √2 अंडर द रूट a माइनस अंडर रूट a, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको ज़रा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास आ रहा है √4a। क्वेश्चन आपके पास जो था उसमें आपके पास था √4a प्लस x माइनस √a माइनस x इक्वल है √a के। x की जगह पे आपने 0 0 पुट किया तो ये आपके पास हो जाएगा 4a प्लस 0, तो 0 तो ख़त्म हो गया, यानी कि 4a का जब आप स्केयर लेंगे तो 4 का स्केयर और स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट लिया तो 2 बाहर चला जाएगा, 2 √a बन जाएगा ये, और माइनस √a। ठीक है, तो यहाँ पे 2 √a है, यहाँ पे माइनस √a है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ 2 √a है तो यहाँ 1 √a है, 2 - 1 करेंगे यानी कि, और तो क्या होगा कि 2 - 1 करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास √a हो जाएगा। राइट साइड पे ऑलरेडी √a है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बचा, यहाँ पर भी आपके पास √a ही आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यहाँ पे इन्होंने लिख कर बताया भी है। सो विच इज़ ट्रू, देयर फॉर x इक्वल्स टू 0 इज़ द ट्रू रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
तो अब आपने ये तो प्रूव हो गया। अब देखना है -3a से क्या आंसर आता है। जब आप -3a पुट करेंगे x की जगह पे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास -√a इक्वल आ रहा है √a के राइट साइड पे, विच इज़ नॉट ट्रू। एक प्लस में एक माइनस में है, सो -3a इज एक्सट्रेनियस रूट, सो दैट द सोल्यूशन सेट इज 0। ये अब देखें, पिछले में आपके पास नल सेट था, उसके अंदर 0 नहीं था। यहाँ पे 0 इज़ द, यू नो दैट 0 इज़ द होल नंबर, सो 0 अपनी एक एग्जिस्टेंस रखता है। जब आप इस तरह सोल्यूशन सेट में 0 लिखेंगे तो दिस इज़ द वन एंट्री, वन एलिमेंट, सो ये काउंट होगा। ठीक है, तो इसका एक रूट जो है वो 0 है और दूसरा जो है वो एक्सटेन्यूस रूट है जो कि -3 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि टाइप 2 के क्वेश्चन थे आपके 5 से लेके 8 तक। अब हम शुरू करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक।